नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर जौनपुर से। जिले के जाफराबाद के हौज ग्राम सभा में 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे इस गांव और स्थल को राष्ट्रीय स्तर पर नाम मिले। हमारे इतिहास को, हमारे लोगों के त्याग का, बलिदान को इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी, लोगों ने वह जगह नहीं दी, क्योंकि इतिहास उन लोगों ने लिखा। हमारे लोगों को नजरअंदाज करके सत्ता पर बैठे हुए हैं। हर समाज को अपना इतिहास स्वयं लिखना पड़ता है और इतिहास हमेशा शक्तिशाली और विजयी लोगों का लिखा जाता है। हमारे लोगों ने 1857 में देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज, देश का गौरव का विषय है और मैं इस स्थल पर आकर अपने आप को सौभाग्यशाली, गौरवान्वित समझता हूँ। किसान आंदोलन के विषय में उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री अगर हम देखें तो कोरोना काल के दौरान ही श्रमिकों के कानून को निलंबित कर देते हैं, तो प्रधानमंत्री श्रमिकों के संवेदनशील हैं। किसानों के प्रति कितने संवेदनशील हो सकते हैं। भारत की कृषि और हिंदुस्तान की सांस्कृतिक भारत की पूंजी है और उस पूंजी को भी किसानों से छीनकर पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। किसान सजग है और उन्होंने कहा कि हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, जिसमें हम जाफराबाद विधानसभा से हमारा ही उम्मीदवार होगा और यहाँ से हम लोग अपना ही विधायक बनाएंगे। और शहीद के परिवार वालों को शॉल देकर सम्मानित किया। अपने पार्टी के पदाधिकारियों को 2022 की तैयारी के लिए तैयार रहने को कहा। और इस हमारे गांव को, हमारे इस स्थल को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मुकाम और एक नाम मिले और इस गांव का और इस जगह का इतना व्यापक असर हमारे समाज के लोगों के बीच जाए। हमारे इतिहास को, हमारे लोगों के त्याग को, हमारे लोगों के बलिदान को इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी, लोगों ने जगह नहीं दिया, क्योंकि इतिहास उन लोगों ने लिखा जिन लोगों ने हमारे लोगों को नजरअंदाज किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। आज जहाँ पर एक साथ 16 शहीदों को जो है फांसी पर लटका दिया गया था। आज एक बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जो है शहीद स्थल पर उपस्थित है। आइए उनके साथ हम जुड़ते हैं और उनसे कुछ वार्ता करते हैं। कुछ कह दीजिए शहीद परिवार को, क्या कहना चाहेंगे सर? आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में 1857 की क्रांति में यहाँ हौज गांव के 16 लोगों को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। उस शहीदी स्थल पर आकर के हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और यहाँ से हम लोगों को एक वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से इतनी ऊर्जा मिलती है कि जो भारत की जो वर्तमान राजनीतिक और परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में पूंजीवाद और सामंतवाद के खिलाफ एक नई जनवादी जंग की आगाज करने के लिए। जी सर, बिल्कुल सर। ये किसान आंदोलन चल रहा है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री अगर हम देखें तो कोरोना काल के दौरान ही श्रमिकों के कानून को निलंबित कर देते हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री जब श्रमिक के प्रति इतने संवेदनहीन है, तो वो देश के किसानों के प्रति कितने संवेदनशील हो सकते हैं। भारत की कृषि और भारत की जमीन, यह भारत की पूंजी है। उस पूंजी को भी कानून ठीक है सर, उस पूंजी को भी किसानों से छीन करके देश के पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर देश का किसान सजग है और भारत के प्रधानमंत्री तो अडानी और अंबानी के इशारे पर देश की इस जमीनी जो ताकत है उसको छीन करके उनके जो हाथों में देना चाहते हैं वो दे नहीं पाएंगे। सर, एक क्वेश्चन और सर, ये आपकी जनवादी पार्टी सर सपा के साथ 2022 में चुनाव लड़ेगी? हम लोगों का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। कल ही फर्रुखाबाद से माननीय अखिलेश यादव जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा के चुनाव के लिए हमारा छोटे दलों से गठबंधन है और उसमें जनवादी पार्टी संजय चौहान और अजीत सिंह हमारे साथ हैं। तो ये तय है कि हम लोग आने वाले 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर के लड़ेंगे। और इस जाफराबाद जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस जाफराबाद विधानसभा से भी हम लोगों का उम्मीदवार होगा और यहाँ से हम लोग अपना विधायक बनाएंगे। आइए हमारे साथ कुछ और जो है पदाधिकारी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अगर मान लीजिए सरकार आपकी बनती है तो शहीद स्थल पे आप क्या? अगर मेरी सरकार बनेगी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का अगर सरकार में योगदान रहेगा, तो निश्चित रूप से ये हौज की जो शहीद स्थल है, हम लोग
जो है इसे राष्ट्रीय स्थल के रूप में जो है घोषणा करेंगे। आज यहाँ पे हम मौजूद हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उन शहीद स्थल के जो शहीद हुए हैं उनका नाम दिखाएं और यहाँ पे फैमिली मेंबर हम खड़े हैं। जी आइए हम उनके फैमिली मेंबर से भी मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि कितना जो है अंग्रेजों का अत्याचार हुआ था, उनसे भी हम कुछ जानकारी लेते हैं। उस समय तो ऐसा था कि हम लोगों का शायद हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं हुई थी, लेकिन जो अपने बुजुर्गों से हमने सुना है जी बिल्कुल उसको मैं बताना चाहूँगा कि उसमें लिखा हुआ है उर्दू के और फारसी के एक अल्फाज में वादे हयात या ऐसे कुछ लिखा हुआ था। जब उनको काले पानी बालदत बाबा को दी गई थी सजा, तो उसमें कुछ इस तरह का लिखा गया था। आप उनके क्या हैं, पोते हैं? नहीं हम पोते नहीं, नरोते से भी छोटे हैं। फादर हमारे वो फोर फादर एक परिवार और आइए और कुछ लोग और उनसे भी हम बात करते हैं। हाँ उस परिवार से हम है, वो हमारे बालदर सिंह जो है फोर फादर थे आपके और हमारे फाइव फादर परिवार से हम हैं। हम मुंडाधारी सिंह हमारा नाम है। हम लोग 4 भाई हैं, मास्टर सिंधार शिव प्रकाश और जटाधारी। ये और जो और हमारे केवल आजा जो है वही बचे थे, तो अकेले। चलिए ठीक है, आज 17वां स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के समारोह पे आज हमारे जो है बड़े नेता शहीद स्थल पे पहुंचे हैं, जिसके लिए एक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं कि ऐसे लोग हमें कम से कम यहाँ हमारे यहाँ जी बिल्कुल ऐसे लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। ऐसे लोग आएंगे तो कुछ तो सम्मान बढ़ेगा।